अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी आइसक्रीम, और बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम की तरह के इसका टेस्ट होगा। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स ये मैरी बिस्किट्स का एक पैक मैंने ले लिया, एक पैकेट बस। और देख सकते हैं आप कि इतने थोड़े से जो बिस्किट्स निकले, इन्हीं के साथ हम अपनी आज की रेसिपी बनाएंगे। और सबसे पहले इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन अपना जो था चूल्हे के ऊपर रख लिया है, और इसके अंदर जो है 1/2 लीटर के बराबर बस दूध हम डालेंगे। और फुल जो होता है फैट, फुल फैट जो क्रीम के बगैर, जिसके ऊपर से क्रीम नहीं उतरी होगी, फुल फैट मिल्क लेना है और बिल्कुल गाढ़ा दूध लेना है। और उसको चूल्हे के ऊपर रख के मैंने अच्छी तरह से पहले एक उबाल आने दूँगी। और जो ही इसको अच्छा सा उबाल आएगा तो मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे, और इसके अंदर चीनी ऐड कर लूँगी मैं। हस्ब ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है, और अब इसके अंदर ये जो बिस्किट्स आपको मैंने अभी दिखाए हैं वो डाल लेंगे हम सारे के सारे एकदम से। और सारे डालने के बाद हम इसको हिलाते जाएंगे, लेकिन ऐसे हिलाना है कि इनको तोड़ना बिल्कुल नहीं है, बस इनको पकाना है दूध के साथ आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। और इसको दूध को भी गाढ़ा करना है और अच्छी तरह से ये भी पक जाएंगे। बस हिलाते हिलाते हमने इसको तैयार करना है, और तोड़ना बिल्कुल नहीं है। इतनी छोटी सी रेसिपी लेकिन बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो महसूस करेंगे इस आइसक्रीम में। तो अब आप देख सकते हैं करीबन ये बिल्कुल पक गए हैं जितना हमने इनको पकाना था। तो अब मैंने इसको बाउल में निकाल के खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लिया फ्रीज़र में रख के। और ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। और अब मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के तो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और अच्छा सा इसको ग्राइंड करेंगे बिल्कुल फाइन सा। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने आइसक्रीम सिरप भी ले सकते हैं। मैंने जामे शीरी का 1 चम्मच लिया है। आइसक्रीम सिरप के साथ बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसका। और साथ ही इसके अंदर फ्रेश क्रीम मैं आपके सामने डाल लेती हूँ 3-4 टेबलस्पून के बराबर। ये घर की मलाई है, घर के खालिश दूध के ऊपर से देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी सी मलाई उतरी हुई है। और वही 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है मैंने। और ग्राइंड करने के बाद ये एक छोटा सा डिब्बा था इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने इसको फ्रीज़ करना है, बनाना है, तो उसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरह के ऐसे कंटेनर में, किसी भी डिब्बे में आप इसको डाल सकते हैं। और अब इसको मैं 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब करीबन जादू सा हो गया और 8 घंटे हो गए हैं। और अब इसको हम खोल के देखते हैं कि कैसी बनी है हमारी आइसक्रीम। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अच्छे से जम गई है, लेकिन अगर आप ओवरनाइट भी रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये बनेगी और जम जाएगी। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और बिल्कुल इसको कोई हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आसानी के साथ ये निकल आई है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका कलर भी आया और ये जम भी गई है बिल्कुल। और अब मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग करूँगी, थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। पहले कटे हुए थोड़े से बादाम पड़े हुए हैं, इनको मैंने थोड़ा थोड़ा पीस लिया था और ये इसके ऊपर डाल लिए हैं। आप पिस्ते बादाम कुछ भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और क्रीमी सा ये आइसक्रीम बनी है कि फटाफट से ये कट गई है। और आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी कि कितनी नरम व मुलायम और बिल्कुल बाज़ार जैसी हमने घर पर बिल्कुल झटपट से और थोड़ी सी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको तैयार किया है। और ये थोड़ी सी जेली थी मैंने बनाई हुई थी, उसका एक पीस इसके ऊपर रख दिया है बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ डेकोरेट के लिए बिल्कुल थोड़ी सी ये थोड़ा सा पीस इस्तेमाल किया इसके ऊपर। और अब थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कितनी नरम मुलायम बनी है हमारी आइसक्रीम।
और ये बिल्कुल इतनी सॉफ्ट देख सकते हैं आपके बिल्कुल फटाफट से घुल रही है, जैसे वो पिघल रही है और टेस्ट में बिल्कुल लाजवाब मज़ेदार और टेस्टी सी बिल्कुल तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।